हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी वन में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर टॉप कॉमेडियन का जिक्र होगा तो उनमें एक्टर विजय राज का नाम जरूर होगा। कह सकते हैं कि विजय राज ने बॉलीवुड में कॉमेडी का एक नया चैप्टर शुरू किया। दोस्तों, अपने उस कॉमेडियन को जरूर देखा होगा जो कौवा बिरयानी के नाम से मशहूर है। वो कहते हैं ना कि माया नगरी में आपका कोई न हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन है कुछ लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ सफलता के झंडे गाड़े बल्कि बड़ा मुकाम हासिल किया। शख्सियत ऐसी कि लोग बार बार स्क्रीन पर देखना चाहे और किरदार ऐसा कि बस याद करने भर से ही हंसी फूट पड़े। ऐसे ही एक कलाकार हैं विजय राज। क्या आपको पता है कि इन्होंने कैसे अपना उभरता करियर ही नहीं, अपना नाम भी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया? आज हम आपको इस अभिनेता के ऐसे 2 सच बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप चौंके बिना नहीं रह सकते। अभिनेता विजय राज के 2 हैरान करने वाले सच बताने से पहले हम आपको उनके हिंदी फिल्मों में पहुंचने की दिलचस्प कहानी कम शब्दों में सुनाते हैं। विजय राज का जन्म दिल्ली में 5 जून 1963 को एक साधारण से परिवार में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में विजय ठीक ठाक थे। दिल्ली से ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली के जाने माने करोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कॉलेज के ही थिएटर ग्रुप से जुड़कर वो स्ट्रीट प्ले और मंचिक नाटक किया करते थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग के लिए काफ़ी तारीफें मिलती। विजय राज ने थिएटर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। कॉलेज पास करते करते वो तय कर चुके थे कि उन्हें अब एक्टिंग में ही करियर बनाना है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में जाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उनका करियर प्लान सब यही था कि कैसे भी वो एक पॉपुलर आर्टिस्ट बन जाए और थिएटर से ही पैसा कमाए। इसके लिए उन्होंने 10 साल तक थिएटर ही किया। विजय राज जब फिल्मों में काम करने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे तो इनका कोई अपना नहीं था, बस थी तो आंखों में तैरते सपने और सफलता की बुलंदियों को छूने का ख्वाब। मुंबई आने से कुछ दिन पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक प्ले के दौरान नसीरुद्दीन शाह की नज़र विजय राज पर पड़ी थी। नसीर साहब ने विजय को मुंबई आने को कहा। आंखों में सपने लिए विजय राज पहुंच गए मुंबई। ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, इस वजह से संघर्ष कर रहे एक और एक्टर के साथ छोटे से कमरे में रहने लगे। दोनों लोग चाय बिस्किट के सहारे ही कई दिन बिता देते। वो दूसरा अभिनेता आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से मशहूर हो गया है। विजय मुंबई पहुंचकर सबसे पहले नसीर साहब से मिले। उन दिनों नसीरुद्दीन शाह भोपाल एक्सप्रेस की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने डायरेक्टर से विजय के लिए काम की सिफारिश की। उन्हें एक छोटा सा रोल मिल गया। नसीर साहब ने ही विजय को डायरेक्टर मीरा नायर से मिलवाया, जो उन दिनों मानसून वेडिंग की स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी। हालांकि फिल्म में थोड़ा वक्त था। इसी बीच विजय अपने दम पर ही कुछ रोल पाने की कोशिश करते रहे। इस दौरान उन्हें राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल में भी काम करने का मौका मिला। वे दिल पर मत ले यार और अक्सर जैसी फिल्मों में भी नजर आए। हर एक्टर को एक बड़ी हिट का इंतजार होता है और विजय राज भी इसी का तलाश कर रहे थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म मानसून वेडिंग से विजय की किस्मत चमकी। इस फिल्म में अभिनय की वजह से ही उन्होंने बेस्ट कॉमेडियन का नॉमिनेशन मिला। इसके बाद इनकी बेस्ट कॉमेडी में गिनती होने लगी। साल 2004 में आई अभिषेक बच्चन की फिल्म रन विजय की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में गणेश यानी विजय राज दिल्ली जाते हैं और अपनी उल्टी सीधी हरकतों से दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। इसमें एक ऐसा दृश्य भी है जिसमें विजय कौवा जैसी आवाज़ निकालते हैं, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में हीरो तो अभिषेक बच्चन थे, लेकिन चर्चे विजय राज के होने लगे। इसके बाद फिल्म विजय की डिमांड बढ़ती चली गई और देखते ही देखते बॉलीवुड इंडस्ट्री में विजय ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। बस हर ओर कौवा बिरयानी और छोटी गंगा जैसी उनके सीन्स की ही बातें होने लगी। उस दिन के बाद लोग उनका नाम ही कौवा बिरयानी बुलाने लगे। मगर दोस्तों, क्या आपको इनके 2 सच पता हैं जिनकी वजह से इनका उभरता करियर तबाह होते होते रह गया?
पहली घटना साल 2005 की है। कौवा बिरयानी के किरदार से मशहूर हो चुके विजय दीवाने हुए पागल फिल्म की शूटिंग के लिए आबू धाबी जा रहे थे। दुबई एयरपोर्ट पर जब इनका सामान चेक हुआ तो पुलिस हैरान रह गई। इनके हैंडबैग में 6 ग्राम मैरिजुआ मिला। इनको ड्रग्स रखने के आरोप में फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर बॉलीवुड ही नहीं पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। लोग उनकी हरकत पर हैरान हो गए। इनको जेल में डाल दिया गया। मामला गर्माता देख इंडियन एम्बेसी ने मदद की। विजय का ब्लड और यूरिन टेस्ट किया गया। किस्मत अच्छी थी कि नेगेटिव आ गया। 9 दिनों तक जेल में रहने के बाद सबूतों के अभाव में उनको छोड़ दिया गया। बाद में विजय अपनी सफाई में बोले कि उनको नहीं पता कि ये ड्रग्स उनके बैग में कैसे आया। शायद किसी ने उनको फंसाने के लिए इसे उनके बैग में रख दिया होगा। भले ही उनके क्लीन चिट मिल गई मगर उनकी खूब बदनामी हुई और उसने इनका फिल्मी करियर बुरी तरह प्रभावित किया। मगर उस धमाल फिल्म ने उनका डोलता करियर संभाल लिया था। दूसरी घटना तो और भी चौंकाने वाली है, जिसने उनका पूरा नाम ही बर्बाद कर दिया। नवंबर 2020 की बात है। विद्या बालन की शेरनी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। विजय राज भी फिल्म में थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शूटिंग के लिए पूरी टीम आई हुई थी। अचानक 2 नवंबर को खबर आई कि असिस्टेंट डायरेक्टर के शारीरिक शोषण के आरोप में विजय राज को रात में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया है। खबर आते ही हड़कंप मच गया। चारों ओर इनके ही नाम की चर्चा हुआ। असिस्टेंट डायरेक्टर ने आरोप लगाया था कि 25 से 29 अक्टूबर के बीच विजय ने उनको कई बार गलत तरीके से छूने की कोशिश की। कभी कंधे पर हाथ लगाते तो कभी बाल छूने लगते। मगर 2 नवंबर को तो पूरी टीम के सामने ही उनका हाथ पकड़ लिया था। इससे गुस्साई लड़की ने सबके सामने उनको खरी खोटी सुनाई थी। मामला बिगड़ते देख विजय राज ने सबके सामने माफी तो मांग ली थी, लेकिन लड़की का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने पुलिस में महिला शोषण की FIR लिखवा दी। इसी के बाद उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हालांकि अगले ही दिन उनको जमानत तो मिल गई मगर उनका करियर और नाम बर्बाद हो गया था। फिल्म मेकर्स ने अगले ही दिन उनको शेरनी फिल्म से निकालने का फैसला ले लिया था। बदनामी से बचने के लिए दूसरे प्रोड्यूसरों ने भी उनको अपनी फिल्मों से अलग कर दिया था। करियर तबाह होते देख विजय राज सामने आए थे और बोले थे कि मुझे फिल्मों से निकाला जा रहा है। कोई जानबूझकर किसी का करियर कैसे बर्बाद कर सकता है। उनका कहना था कि बिना जांच के मुझे दोषी बना दिया गया। हालांकि बाद में करोड़ों का घाटा होने के डर से फिल्म मेकर्स ने शेरनी फिल्म में उनको फिर रख लिया था। वैसे विजय राज ने खुद ही कहा था कि इस घटना में भले ही वो निर्दोष साबित हो जाए मगर जो बदनामी का ठप्पा लग जाता है वो सारी उम्र के लिए रह जाता है। शायद उनकी बात कहीं न कहीं सही भी लगती है। दोस्तों, आपको विजय राज कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको याद है? हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।